Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is Newton's third law of motion. What Newton's third law of motion is? According to the Newton's third law of motion, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. For example, एक लड़का हम लेंगे जो दीवार के बिल्कुल नज़दीक खड़ा है और उस लड़के ने अपने पैरों में रोलर स्केट्स पहने हैं। ये लड़का जो है इस दीवार पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जितना फोर्स ये लड़का दीवार पे एक्सर्ट करता है उतना ही फोर्स ये दीवार भी इस लड़के पे एक्सर्ट करेगी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी यहाँ पे लड़का है, ऑन द सेकंड बॉडी दीवार है, वॉल है, इज नोन एज एक्शन। ये लड़का जो फोर्स एक्सर्ट करता है दीवार पे इसको हम एक्शन कहते हैं, और जो वापस में दीवार इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो इट शुड बी नोटेड दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन जो है ये महज फोर्सेस हैं। एक और डेफिनेशन में बताना चाहूँगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, वो ये है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्सेस हैं। एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एक लड़का है दूसरी दीवार है वहाँ पे, बट दे एक्ट साइमल्टेनियसली, वो एक साथ एक्ट करते हैं। If a boy wearing roller skates stands facing a wall and pushes the wall with his hands, the boy finds himself moving backwards. जब ये लड़का दीवार पे धक्का देगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये लड़का जो है ये पीछे की तरफ धकेला जाएगा, अवे फ्रॉम द वॉल। इट अपीयर्स एज इफ द वॉल ऑल्सो पुशेस। हमें इस तरह लगेगा कि जैसे ये दीवार भी इसको पीछे की तरफ धक्का देती है। असल में यही है, जो बच्चा जो फोर्स एक्सर्ट करता है दीवार पे उतना ही फोर्स वापस में ये दीवार भी इस पे एक्सर्ट करती है। When the boy exerts a force on the ball by pushing it with his hands, then the wall exerts an equal force on the boy in the opposite direction. Since the boy is wearing roller skates, the opposite force exerted by the wall makes him move backwards. That's all for today.